इसके बाद हम चलते हैं ड्रेसिंग की तरफ। जो बाद यहाँ पे जो दो ड्रॉयर्स दिए गए हैं, इसको आपको देखना है कि आप इसको 6 इंच या 8 इंच पे रखें। तो ऐसा काफ़ी कम जगह होता है कि एक ही वॉल में आपकी सारी चीज़ें फिट हो जाए। और इसके बाद हम चलते हैं ड्रेसिंग की तरफ, जो कि एकदम इसके साइड बाय साइड में डिज़ाइन किया गया है। अब ये ड्रेसिंग भी आपको 7 फीट पे हाइट पे एंड हो रहा है, तो आपका जो भी मिरर रहेगा वो आपको 6 फीट तक के एक्सेस में आराम से रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो दो ड्रॉयर्स दिए गए हैं, इसको आपको देखना है कि आप इसको 6 इंच या 8 इंच पे रखें। अगर आप 1 फीट पे कर देंगे तो 2 फीट यहाँ काफ़ी हाइट हो जाएगा, और फिर 2 फीट के बाद में जो आपका वेस्ट लेवल होगा, मिरर थोड़ा सा आपको अपीयरेंस में कम लगेगा। इसीलिए आप इस यूनिट को, जो बेस यूनिट है, उसे 1.5 फीट से ज़्यादा या फिर 500 mm या 20 इंचेस से ज़्यादा आप डिज़ाइन मत कीजिए, या फिर उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है मिरर अपीयरेंस की वजह से, वरना तो फिर ये सारी चीज़ें नो प्रॉब्लम। और दूसरा ये है कि जब आपके डिज़ाइनर्स डिज़ाइन कर रहे हैं जो ड्रॉयर्स हैं, ड्रॉयर्स चूँकि हाइट जब भी बढ़ जाती है तो इसे आपको देखना है कि इसका विड्थ ना बढ़े। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं हम 4 फीट के ड्रॉयर्स भी डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर वो अंदर की तरफ वार्डरोब में आता है तो 4 फीट का वो कभी टेलीस्कोपिक चैनल्स में चलता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है, और वो फिर नॉर्मल पुल आउट्स होते हैं, उसमें कपड़े रखे जाते हैं, तो वो एब्सोल्युटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट आप एक्सटीरियर ड्रॉयर आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी हाइट काफ़ी बड़ी होती है, तो इसके विड्थ के हिसाब से आपको 3 फीट से ज़्यादा आपके विड्थ में इसमें आप ना जाएं। अगर आपका स्लीक ड्रॉयर है तो 3 फीट तक भी आप जा सकते हैं, तो इसका ख़ास ख्याल रखें। वरना फिर चूँकि टेलीस्कोपिक चैनल्स में ये ड्रॉयर्स चलते हैं तो शेक होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो ऐसा काफ़ी कम जगह होता है कि एक ही वॉल में आपकी सारी चीज़ें फिट हो जाए। यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लैट्स हैं जहाँ पे 14 फीट की वॉल मिलती है, जो कि काफ़ी बड़ी है, और इसी में आपका ड्रेसिंग, वार्डरोब और स्टडी सब कुछ फिट हो जाता है। अभी हम बात करने वाले हैं स्टडी टेबल का। स्टडी टेबल में आप देख सकते हैं, आपको ख़ास ख्याल ये रखना है कि आप यहाँ पे ये जो डेप्थ होता है लैपटॉप वगैरह, फिर आपका जो भी आपका कंप्यूटर है वगैरह, ये सारी चीज़ों को रखने के लिए आपको कम से कम 20 इंचेस का काउंटर टॉप होना चाहिए, यानी टेबल टॉप होना चाहिए। और फिर अगर उससे कम होगा तो फिर आपको बैठ के काम करने में दिक्कतें आएंगी। तो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना रखें और फिर बहुत ज़्यादा छोटा भी ना रखें। इसका स्टैंडर्ड जो साइज़ है वो 500 mm है, और फिर 20 इंचेस में इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब इसका हाइट भी आपको 2.5 फीट है, 2.5 फीट है, और ये 800 mm पे एंड हो जाता है। 32 इंचेस इसका स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर आप ये प्लान कर रहे हैं या आपके डिज़ाइनर्स आपको यहाँ पे ड्रॉयर्स दे रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि ये ड्रॉयर्स 4 इंच यानी एक्सटीरियर फेशिया इसका 4 इंच से ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर बड़ा होगा तो ये इसके अंदर आपका चेयर नहीं जाएगा या फिर आपका मूवमेंट अंदर नहीं हो पाएगा। तो इसका ख़ास ख्याल रखें। आप इसको 4 इंच में डिज़ाइन करें, या अब अगर आप कोई पेंसिल ड्रॉयर्स नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे साइड में कोई मोबाइल पेडेस्टल दे ले रहे हैं जो कि मूव इन मूव आउट हो जाए, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उस मोबाइल पेडेस्टल का भी विड्थ आप देख लीजिए कि एक आदमी को बैठ के काम करने के लिए, एनीबडी हु हैज़ टू सिट एंड वर्क कंफर्टेबली, ही वुड नीड अ मिनिमम 2.5 feet of space for his leg room and for his easy movement. If it is less than 2.5 feet, अगर वो 2.5 फीट से कम है तो फिर आपके लिए क्रैम्प्ड होगा और फिर आगे चल के काम करने में दिक्कतें आएगी। हाँ, अगर मोबाइल पेडेस्टल है, कभी आप बाहर कर दे रहे हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अगर मोबाइल पेडेस्टल नहीं है, कोई फिक्स्ड ड्रॉयर्स यहाँ पे दे दिए जा रहे हैं, तो आपको एक देखना चाहिए कि एक आदमी के लिए 2.5 फीट की जगह अंदर यानी
इनर स्पेस में 2.5 फीट होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्मल स्पेसेस में आप 4 फीट इसको डिज़ाइन कर ले सकते हैं, 2.5 फीट का आपका इनर स्पेस हो गया, प्लस आपका 1.5 फीट का एक मोबाइल पेडेस्टल हो गया। कई जगह ऐसे होता है कि आपको अवेलेबल स्पेस जो है वो सिर्फ 3 फीट की होती है। तो 3 फीट में हमारा ये सजेशन है कि आप कोई मोबाइल पेडेस्टल में ना जाएं, ताकि एक हल्का सा कोई थिन स्लीक पेंसिल ड्रायर कर ले और 3 फीट का एक कंफर्टेबल वर्कटॉप बना ले। गाइज, आज हमने आपको स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के बारे में बताया, वार्डरोब का, ड्रेसिंग टेबल का और स्टडी का। अगले एपिसोड्स में आगे चल के आपको हम ये बताएंगे कि अगर आप स्लाइडिंग वार्डरोब्स में जा रहे हैं और फिर उसके लिए क्या सूटेबल मटेरियल्स हैं, और फिर इनर कारकेस के लिए क्या मटेरियल सूटेबल हैं, और फिर अगर आप 7 फीट से ज़्यादा बढ़ के जा रहे हैं तो आपके लिए क्या प्रोफाइल यूज़ करना चाहिए, उसके लिए कौन से स्लाइडिंग चैनल्स यूज़ होंगे। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे के एपिसोड्स में बताते जाएंगे। तो हमारी सीरीज़ से आप कनेक्टेड रहिए, और फिर आप अगर हमारे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनको भी देखें। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने कोशिश करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड।